प्रिय साथियों, नमस्कार। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं मतदान अधिकारी क्रमांक 3 की भूमिका और कार्यों के संबंध में। इस वीडियो का निर्माण मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए मुख्य रूप से किया जा रहा है। ये चुनाव 17 नवंबर शुक्रवार के दिन प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक चलेंगे। हालांकि यह वीडियो अन्य राज्यों की विधानसभाओं में चुनाव के दौरान कार्य करने वाले मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को हम 7 बिंदुओं के माध्यम से संपन्न करेंगे। सामान्य परिचय, प्रशिक्षण के दौरान कार्य, सामग्री वितरण केंद्र पर भूमिका, मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद कार्य, मतदान दिवस पर भूमिका, मतदान की समाप्ति पर कार्य और सामग्री जमा करते समय भूमिका। आइए हम सबसे पहले सामान्य परिचय प्राप्त करते हैं। निर्वाचन के लिए एक मतदान दल गठित किया जाता है, जिसमें सामान्यतः एक पीठासीन अधिकारी और 3 मतदान अधिकारी होते हैं। मतदान अधिकारियों को मतदान अधिकारी क्रमांक 1, मतदान अधिकारी क्रमांक 2 और मतदान अधिकारी क्रमांक 3 कहा जाता है। संक्षेप में हम पीठासीन अधिकारी को P0 कहते हैं और मतदान अधिकारियों को क्रमशः P1, P2 और P3 की संज्ञा दी जाती है। संपूर्ण मतदान दल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और यह उत्तरदायित्व होता है निष्पक्ष ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से, बिना किसी बाधा के और शिकायत रहित चुनाव करने के संबंध में। साथ ही साथ सभी के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होते हैं। इस वीडियो में हम P3 के व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों की भी बात करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान P3 को क्या करना है? ध्यान रखिए कि प्रशिक्षण के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के माध्यम से प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं। आपको इन सभी सत्रों में शामिल होना है और शामिल होकर तत्परतापूर्वक प्रशिक्षण में बताई जाने वाली सभी बातों को सुनना है और सीखना है। आपको न केवल P3 के कार्यों को समझना है, बल्कि संपूर्ण मतदान प्रक्रिया को समझना है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप P3 के अलावा P1 या P2 या पीठासीन अधिकारी द्वारा सौंपी गई किसी और भूमिका को भी संपन्न कर सके। हाँ, आपके जो दायित्व हैं उन पर आपको विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना है। P3 के रूप में आपकी कुछ विशेष भूमिकाएं होंगी, उनको आपको विशेष रूप से समझना है। अगले बिंदु की तरफ हम बढ़ते हैं। जब आप सामग्री वितरण केंद्र पर पहुंचेंगे तो आपको क्या करना होगा? सर्वप्रथम आपको अपने दल से संपर्क करना होगा। जो आपको नियुक्ति आदेश प्राप्त होगा, उस नियुक्ति आदेश में आपके साथियों के और पीठासीन अधिकारी के मोबाइल नंबर हो सकते हैं। आप उन्हें फ़ोन पर संपर्क करिए और आप बताइए कि आप भी सामग्री वितरण केंद्र पर निर्धारित समय पर पहुंच गए हैं। सामान्यतः प्रातः 8 बजे का समय दिया जाता है। आपके आदेश में जो भी समय दिया गया हो, उसके कुछ समय पहले सामग्री वितरण केंद्र पर पहुंचे और फ़ोन के माध्यम से या अन्य स्रोतों से अपने दल से संपर्क करें और दल के सभी सदस्यों के साथ आप एकत्र हो जाएं। इसके बाद सामग्री प्राप्त करने में सहयोग करें। पीठासीन अधिकारी जिस तरह से निर्देश दें, उस तरह से सामग्री को प्राप्त करें। सामग्री प्राप्त करने के पश्चात सामग्री का मिलान करना होता है, उसमें सहयोग करें। मिलान करने में EVM की कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट तथा VVPAT और अन्य सामग्री का मिलान करना होता है। इसके लिए आपको एक सूची प्रदान की जाती है और उस सूची में टिक लगाते हुए आप सामग्री के मिलान में सहयोग प्रदान करें। ध्यान रखिए कि P3 के तौर पर आप कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होते हैं निर्वाचन के दिन, मतदान दिवस पर, और साथ ही साथ मतदाता पर्ची को संभाल कर रखने के लिए भी आपके पास प्रभार होता है। तो कंट्रोल यूनिट को देखते समय आप विशेष करके ध्यान रखें। जब कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन किया जाए तो उसमें देख लीजिए कि समस्त सूचनाएं डिस्प्ले हो रही है या नहीं। अपने साथियों को यह भी ध्यान दिलाइए
कि जब सामग्री का मिलान कर रहे हों उस समय कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी को एक दूसरे से केबल के माध्यम से जोड़ा नहीं जाना है। इस बात का आप विशेष ध्यान दिलाते रहें। सामग्री मिलान करने के पश्चात सामग्री की सुरक्षा करें। दल के साथ सदैव बने रहें। ऐसा नहीं कि सामग्री का मिलान कर लिया और आप अपने दल को छोड़कर अपने अन्य मित्रों से बात करने के लिए चले गए या अन्यत्र कहीं चले गए। दल के साथ हमेशा बने रहें। कहीं अनिवार्य रूप से जाना हो, प्राकृतिक आवश्यकताओं आदि के लिए, तो पीठासीन अधिकारी महोदय को सूचित किए बिना दल का साथ आप न छोड़ें। इस बात का ध्यान रखें। दल के साथ निर्धारित वाहन और निर्धारित रूट से मतदान केंद्र के लिए उस समय प्रस्थान करें जब सेक्टर ऑफिसर अनुमति दे दे और आपके पीठासीन अधिकारी कहें कि चलिए अब बस में बैठते हैं। इसके बाद ये आप देखिए कि किस तरह से सामग्री प्राप्त करते समय बहुत भीड़ हो जाती है। वहाँ आप अपने पीठासीन अधिकारी का सहयोग करें और जब आप सामग्री प्राप्त कर लें और बस में बैठकर प्रस्थान करने का समय आए तो इस तरह से सहयोग प्रदान करें। निर्देशानुसार किसी सामग्री को आप संभालें और उस सामग्री को पूरे समय तक संभाल कर रखें। कोशिश करें कि आप कंट्रोल यूनिट को संभालने की भूमिका निभाएं। मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद आपको बहुत सारी तैयारियां करनी होती है। उस तैयारी में सक्रिय सहयोग आप अपने दल को प्रदान करें। जैसे मतदान केंद्र पर बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करनी है, मतदान प्रकोष्ठ बनाना है, मतदान केंद्र के बाहर 100 मीटर और 200 मीटर की दूरी तय करनी है, मतदाताओं के आने और जाने की व्यवस्था देखनी है, मतदाताओं को पंक्तिबद्ध करने के लिए व्यवस्था करना है। यदि मतदान कक्ष में आने और जाने का एक ही दरवाज़ा है तो मतदाताओं के लिए आने और जाने के लिए रस्सी के माध्यम से एक विभाजक व्यवस्था तैयार करना है। इन समस्त तैयारियों में आप सहयोग प्रदान करें। जो भी कार्य आपको मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद पीठासीन अधिकारी महोदय सौंपे उन कार्य को आप संपन्न करें। लिफाफे तैयार करने होते हैं, प्रपत्र तैयार करने होते हैं, उसमें अपनी भूमिका का निर्वाह करें। स्थानीय आतिथ्य को कदापि भी स्वीकार न करें। ऐसा कोई कार्य न करें जिसको करने से मना किया गया है, जैसे नशीले पदार्थों का सेवन, सिगरेट आदि, इसका उपयोग आप न करें। और मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद भी मतदान केंद्र छोड़कर कहीं न जाएं। अनिवार्य कार्य से जाने की दशा में आप पीठासीन अधिकारी को सूचित करें। मतदान दिवस पर आपको क्या काम करने होंगे? समय पर आप जाग जाएं। जैसा कि आपको पता है कि प्रातः 5:30 बजे से मॉक पोल की प्रोसेस प्रारंभ होगी, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप 1 घंटा पूर्व जाग जाएं ताकि आप अच्छे से स्नान आदि करके तैयार हो सकें। इसके बाद जो मॉक पोल होना है उसमें सहभागिता करें। चूँकि P3 के तौर पर आप कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होते हैं, तो मॉक पोल के दौरान भी आप कंट्रोल यूनिट के साथ ही रहें और कंट्रोल यूनिट पर निर्देशानुसार बैलेट बटन को प्रेस करते हुए बैलेट की कमांड आप देते रहें। जब मॉक पोल आपका संपन्न हो जाए तो उस मॉक पोल के संपन्न होने के पश्चात जो विभिन्न प्रकार के प्रपत्र तैयार किए जाते हैं उसमें जहां हस्ताक्षर करने होते हैं वहां हस्ताक्षर करें। मॉक पोल के पश्चात आप मशीनों की सीलिंग आदि में सहयोग प्रदान करें ताकि वास्तविक निर्वाचन के लिए कार्य हो सके। इस दौरान आप यह भी ध्यान दिलाते रहें कि मॉक पोल के बाद CRC अनिवार्य रूप से करना है, यानी क्लोज का बटन दबाना है। रिजल्ट का बटन दबाकर रिजल्ट मॉक पोल का देखना है और उसको नोट करना है। और जब मॉक पोल के रिजल्ट से मतदान केंद्र पर उपस्थित मतदान एजेंट संतुष्ट हो जाएं, उसके बाद क्लियर का बटन दबाना है। फिर टोटल का बटन दबाकर 0 की स्थिति बतानी है और उसे मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 क में लिखना है। इन सब के बारे में भी आप ध्यान दिलाते रहें और उसके बाद वास्तविक निर्वाचन में आप अपनी भूमिका का निर्वाह करें। वास्तविक निर्वाचन में भूमिका किस तरह से निर्वाहित होगी उसके पहले आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मॉक पोल प्रमाण पत्र, जहां पर आपको भी हस्ताक्षर करना होता है। ये आप कॉलम देख रहे हैं, मतदान अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर, तो 1, 2 और 3। उसके बाद तीसरे क्रम पर आपके हस्ताक्षर करने होते हैं।
पीठासीन अधिकारी को इस प्रमाण पत्र में आखिरी में हस्ताक्षर करने के लिए एक विशेष स्थान प्राप्त होता है। वास्तविक निर्वाचन के दौरान जो भूमिकाएं आपको निभानी है उसको समझ लीजिए। आप मुख्य रूप से कंट्रोल यूनिट और मतदाता पर्ची के प्रभारी होंगे। आपको ज्ञात हो गया है कि वास्तविक निर्वाचन के दौरान मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के द्वारा मतदाता की पहचान की जाएगी और निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की जाएगी। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के द्वारा मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर अमिट शाही का निशान लगाया जाएगा। एक मतदाता पर्ची तैयार की जाएगी जिसमें मतदाता रजिस्टर का सरल क्रमांक, निर्वाचक नामावली में मतदाता का क्रमांक और मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के हस्ताक्षर होते हैं। इसके उपरांत मतदाता आपके पास पहुंचता है। जब मतदाता आपके पास पहुंचता है तो आपको क्या क्या करना होता है? आप उससे मतदाता पर्ची प्राप्त करें, उसकी अंगुली में अमिट शाही को चेक करें, उसने मिटा तो नहीं दी। यदि मिटा दी है या धुंधली दिखाई दे रही है तो उसे पुनः मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास भेजें ताकि अमिट शाही अच्छे से लगाई जा सके। इन प्रक्रियाओं को संपन्न करने के बाद कंट्रोल यूनिट पर बैलेट बटन को दबाएं, प्रेस करें। मतदाता को मतदान प्रकोष्ठ में भेजें, उन्हें कहें कि जाइए अब आप मतदान कर सकते हैं। जब मतदाता मतदान प्रकोष्ठ में जाएं तो मतदाता की गतिविधियों पर दृष्टि रखें। मतदाता द्वारा जब बैलेट बटन दबा दिया जाता है तो कंट्रोल यूनिट पर एक बीप की आवाज़ आती है। उस बीप की आवाज़ को आप सुने। इसके बाद यदि मतदाता मतदान प्रकोष्ठ को छोड़ दे तो अच्छी बात है, और यदि वह वहीं खड़े रहे तो आप उन्हें कहिए कि आपका मतदान हो गया है, कृपया अब आप मतदान प्रकोष्ठ छोड़ दें और मतदान केंद्र से जाने का कष्ट करें। इसके बाद इसी तरह से क्रम से आप मतदाताओं को आगे बढ़ाते रहें। जब जब भी आपको निर्देश मिले पीठासीन अधिकारी महोदय के माध्यम से, माइक्रो ऑब्जर्वर या ऑब्जर्वर महोदय के माध्यम से, तो उस निर्देश के अनुसार आप कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन को दबाएं और टोटल बटन के माध्यम से समय समय पर मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्याओं को देखें और पीठासीन अधिकारी या ऑब्जर्वर को बताने का कष्ट करें। इस दौरान आप ध्यान रखें कि वीवीपीएटी और कंट्रोल यूनिट को जोड़ने वाली एक 5 मीटर की केबल होती है और वह केबल पूरे समय मतदान केंद्र पर स्पष्टतः दिखाई देती है। आप उस केबल की सुरक्षा का ध्यान रखें, यानी आने जाने वाले मतदाता और अन्य व्यक्ति के पैरों से उलझकर वह केबल क्षतिग्रस्त न हो और उस केबल के माध्यम से जुड़ी हुई कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। आप देखें कि केबल पर लगाई गई पारदर्शी सेलो टेप लगी हुई है या नहीं। ये सारे ही काम अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बहुत तत्परता से और जागरूकता के साथ जब आप इन्हें करेंगे तभी मतदान अच्छे से संपन्न होगा। ध्यान रखिए कि किसी भी अधिकारी की भूमिका न तो कम है और न अधिक। सभी अधिकारियों की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण है। आप मतदान अधिकारी क्रमांक 3 हैं तो ऐसा न सोचें कि आपको कम काम प्राप्त हुए हैं। आपकी तत्परता और सजगता से ही मतदान निष्कंटक तौर पर संपन्न होगा। जब मतदान समाप्त हो जाए तो उस समय क्या क्या करना होगा? मतदान समाप्त होने के पश्चात जैसा कि आपको पता है कि पीठासीन अधिकारी महोदय आपको निर्देश देंगे कि कंट्रोल यूनिट में टोटल का बटन दबा दें और टोटल का मत देख लें कि कितने वोट पड़े हैं। उसके बाद उस टोटल संख्या को मतदाता रजिस्टर से मिलाया जाएगा। यह सब काम संपन्न होने के पश्चात पीठासीन अधिकारी महोदय कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑफ करेंगे, वीवीपीएटी के नॉब को वापस से ट्रांसपोर्टेशन मोड पर लेकर आएंगे और तमाम यूनिट्स और वीवीपीएटी के कनेक्शन को विच्छेद करेंगे, उनकी केबल को निकालेंगे। इसके बाद सीलिंग होगी। आप ईवीएम और वीवीपीएटी के सीलिंग में सहयोग प्रदान करें। प्रपत्र जो शेष रह गए हैं उनको तैयार करने में पीठासीन अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार सहयोग दें। लिफाफों की सीलिंग का काम होगा, उसमें भी आप अपनी भूमिका का निर्वाह करें। जिन दस्तावेजों पर आपके हस्ताक्षर होना है निर्देशानुसार उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें। ये सब कार्य संपन्न होने के बाद भी
आप अपने दल के साथ ही बने रहें। निर्धारित वाहन और निर्धारित रूट से ही दल के साथ मतदान केंद्र से मतदान सामग्री जमा करने वाले स्थान की तरफ प्रस्थान करें। जब ये आप देख पा रहे हैं कि एक यह दस्तावेज है जिस पर आपको हस्ताक्षर करना होता है, और यह दस्तावेज है पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का, जो मतदान समाप्ति के पश्चात क्लोज बटन दबाए जाने के बारे में है। इस पर आपके हस्ताक्षर होंगे, इस पर आप अपने हस्ताक्षर कर दें। जब आप सामग्री जमा करने वाले केंद्र पर पहुंच जाएं, तो वाहन से उतरते समय आप बहुत ध्यान रखिए कि जो जो सामग्री आपको प्रदान की गई थी संभालने के लिए, उस सामग्री को आप ध्यान से उतार लें। साथ ही साथ अपने साथियों पर भी ध्यान दें कि वो भी सभी सामग्री के साथ उतर गए। सीट पर कोई सामग्री रह तो नहीं गई है। सामग्री जमा केंद्र पर सामग्री जमा करने की व्यवस्था को आप समझ लें, कहाँ कहाँ पर काउंटर बने हुए हैं। इसको आप ध्यान से अपने साथियों के साथ देख लें। पीठासीन अधिकारी महोदय जैसा निर्देश देवें, वैसे सामग्री जमा करने में सहयोग प्रदान करें। जब सब सामग्री जमा हो जाए, सामग्री जमा करने की रसीद भी प्राप्त हो जाए और सेक्टर ऑफिसर महोदय से भेंट हो जाए, उनसे नो ड्यूज प्राप्त हो जाए, सबकी अनुमति और सहमति मिल जाए, उसके पश्चात ही आप सामग्री जमा करने वाले केंद्र से अपने निवास के लिए प्रस्थान करें। साथियों, यह वीडियो आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का कोई संदेह उत्पन्न हो और नवीन निर्देश प्राप्त करना हो तो भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर विजिट करते रहें। प्रामाणिक दस्तावेजों का अध्ययन करें। आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों को ही अंतिम माने और उनके अनुसार ही अंतिम रूप से कार्य करना सुनिश्चित करें। निर्वाचन प्रशिक्षण से संबंधित ऐसे ही वीडियोस चैनल पर निरंतर अपलोड किए जाते रहेंगे। इसके लिए आप करियर एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचाने का अवसर देने के लिए चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी के प्रति बहुत बहुत आभार। आप अपने कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें, इसके लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।